नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जैसे जैसे मौसम बदलता है, बीमारियां भी अपना रूप बदलने लगती हैं और मौसम के बदलने के साथ ही अपने पैर पसारने लगती हैं। ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो गर्मियों में लोगों पर ज्यादा तेजी से अटैक करती हैं। वैसे तो ये बीमारियां काफी सामान्य होती हैं, लेकिन अगर समय पर सही इलाज ना किया जाए तो ये काफी घातक हो सकती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है पीलिया या हेपेटाइटिस ए, जो कि गर्मी के दिनों में ज्यादा प्रभावी रहती है और गर्मियों के मौसम में बच्चे हो या बड़े, उनमें पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। पीलिया को हेपेटाइटिस ए भी कहा जाता है। वहीं आखिर ये रोग क्या है और कैसे होता है, हेपेटाइटिस ए से बचने के तरीके क्या हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। और अगर आप भी इस बीमारी से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुरिंदर एस गरेवाल, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट पंजाब मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो यही जानेंगे आपसे कि ये जो पीलिया है, ये रोग कैसा रोग है और क्या है लक्षण और सामान्य सी पहचान, छोटी सी, जो हर किसी को नजर आ जाए कि हाँ आप इससे ग्रस्त हो चुके हैं या फिर आप और ज्यादा इसके ग्रसित होने की दिशा में बढ़ रहा है आपका शरीर। जी, पीलिया शमशेर जी, पीलिया इसका नाम इसलिए रखा है, इस रोग में आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, आपके पेशाब का रंग बहुत ज्यादा पीला हो जाता है। पीलिया इसका नाम इसीलिए रखा है, लेकिन इसको डॉक्टरी भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस से फिर इसकी कई किस्मों का होता है, ABCED होता है जी। जो आम लोगों को होता है, कॉमनली होता है, हम उसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। और हेपेटाइटिस ए जो है, ये रोग वो है जो खाने से होता है, साफ पानी से नहीं होता है, पानी से साफ पानी ना होते होता है। और अगर कोई भी सब्जी ऐसी बाजार से ली हो जिसको अच्छी तरह से साफ ना किया हो, जहाँ सैनिटेशन ठीक ना हो, ये रोग उसी से होता है। इसका वायरस ए वायरस होता है। और इस वायरस से सबसे ज्यादा पहले निशानी ये होती है कि पहले आपकी भूख मर जाती है, फिर थोड़ा सा बुखार भी होना करता है। उसके बाद लोगों का जो पखाना होता है उसका रंग सफेद होना शुरू हो जाता है, जहाँ कम लाइट होना शुरू हो जाता है, और पेशाब का रंग बहुत डार्क होना शुरू हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद साथ के साथ आपको पेट में दर्द होनी शुरू होती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है। उल्टी के साथ आपको थकावट होती है और कईयों को लूज मोशन भी लग जाते हैं। और आंखों का रंग 5-6 दिनों के बाद आंखों में भी पीलापन आना शुरू हो जाता है। और जिस दिन मेरे को इन्फेक्शन हुए उसके 5 से 10 दिन के बाद इसके सारे चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। और ये बीमारी कोई बचने वाली बीमारी है अगर हम इसको ध्यान से रहें, अपनी सैनिटेशन और खाने पीने के ढंग को ठीक रखें, तो ये बीमारी कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं। हमारे डॉक्टरी में तो इसको ये कहते हैं, अगर किसी ने जॉन्डिस कराना हो तो हेपेटाइटिस ए करा ले, क्योंकि ये एक ऐसा जॉन्डिस है जैसे कम से कम मोर्टेलिटी होती है, बहुत कम मोर्टेलिटी होती है, दूसरे बी और सी से बहुत कम होती है। तो ये जॉन्डिस जो है, इसका पता सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है, जब पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाता है। और इसका इलाज तो यही है कि उसको जो उल्टी आई है, उछाली आई है, या उसको बुखार हुआ, उसी की रिप्लेसमेंट करनी होती है। इसकी दवाई तो कोई नहीं है। यानी हमें अपने खान पान को ध्यान में रखना है, सही खाना है तो हम इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब सही इसका प्रॉपर किसी को इलाज ना मिले, बहुत सी जगहों पर लोग इलाज कराने जाते हैं, कोई देसी दवाओं का इस्तेमाल करता है, कोई किसी जोहड़ में तालाब में नहाने जाता है, और उसके बाद भी कई बार जब वो ठीक नहीं होता है तो ये ज्यादा घातक भी हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन इसका कोई इलाज, पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। इसकी कोई झाड़ा या किसी तालाब में नहाने से ठीक नहीं होता है। ये डिजीज मेजॉरिटी लोगों में सेल्फ लिमिटिंग होता है।
अगर आप सिर्फ रेस्ट ही करते रहो और अपना खाने पीने का कंट्रोल रखो तो उसी से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर कुछ लोगों में ये घातक भी हो सकता है। बेसिकली जो आपका पानी है पीने वाला, उसमें जब भी आपको पैखाने की मिलावट होती है किसी तरह की, चाहे वो आपके अंडरग्राउंड सीवरेज के साथ कभी कम्युनिकेशन हो जाए उसकी, या सीवरेज के पानी आपके पीने वाले पानी के नजदीक है और उस पानी से ही कोई आपके बनी हुई सब्जी या आप सैलड वगैरह का फैशन है लोगों का, ऐसे खेत से आया जहाँ पे ऐसा पानी आता है, तो उनमें ये लगता है संपर्क उनके साथ टूट गया। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो जॉन्डिस है वो होता कैसे है, उसमें सबसे ज्यादा जो कारगर उपाय है इससे बचने का वो यही है कि हम जो खा रहे हैं या जो पी रहे हैं वो हम बहुत स्वच्छ लें। आहार की बात करें वो हमारा सही होना चाहिए। अगर हमने गलत आहार का इस्तेमाल किया, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल है तो घातक हो सकता है। डॉक्टर साहब बात आप कर रहे थे, लगातार बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी जी। तो उसमें ये बेसिकली स्टूल की पखाने की कंटामिनेशन से बीमारी होती है और इसमें लिवर की कोई इतनी डैमेज नहीं होती, बहुत ही कुछ कम % लोगों में इसकी लिवर की डैमेज होती है। और इसका तो एक ही इलाज है कि इसकी वैक्सीनेशन, जो इस लोग ऐसे लोग हों जिनको खतरा हो, इसकी वैक्सीनेशन है और बड़ी सेफ वैक्सीनेशन है और उसकी एक ही डोज लगती है, बार बार डोज नहीं लगती। जैसे हेपेटाइटिस बी की बार बार डोज लगती है, इसकी सिर्फ एक ही दफा डोज लगती है। तो अगर वो करवा के रखो, जहाँ अपने खाने पीने का साफ साफ रखो, तो ये बीमारी डरने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब जो वैक्सीन आपने बताई, क्या वो एक बार लगवाने के बाद ये बार बार नहीं होता या फिर दोबारा भी हो सकता है? नहीं, जिससे उसे एक दफा लाके लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी आ जाती है। यानी उसके बाद एक ही वैक्सीन है, तो उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। वो कब लगवाएं? बच्चा, छोटा बच्चे को लग सकती है या किसी भी उम्र में अडल्ट? छोटे बच्चे को तो वैसे ही आजकल रूटीन में लग जाती है जी। और जो बड़े हैं उनको एक दफा लगवा लेनी चाहिए। स्पेशली जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, उन लोगों को, जहाँ कुछ लोगों की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा होती हो या होमोसेक्सुअल्स होते हैं, उनके लिए बहुत सेफ रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने वैक्सीन लगवाने की बात आपने कही, इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं क्या, या कोई नुकसान हो सकता है इससे? कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई साइड नहीं, बहुत सेफ वैक्सीन है और इतनी महंगी भी नहीं है। तो मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर से संपर्क करके प्राइवेट क्लिनिक में ये लगवानी होती है या फिर ये सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं क्या कहीं पर, किसी जगह? मेरा ख्याल तो सरकारी हॉस्पिटलों में ए वैक्सीन की नहीं की सरकार ने, हेपेटाइटिस बी की हुई है। लेकिन बाजार से भी खरीदने को इतनी महंगी वैक्सीन नहीं है, ये 4-5 रुपए की आ जाती है। एक दफा लाके और आपको सारी जिंदगी का प्रोटेक्शन हो जाए, मेरे हिसाब से उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। जी, जो खान पान को लेकर, जैसे आपने कहा ट्रेवल करने वाले तो इसको लगवा लें, लेकिन जो ऐसे जगहों पर, ऐसे एनवायरनमेंट पर रहते हैं जहां पर पानी भी अशुद्ध आता है, खाना भी बहुत बढ़िया तरीके का नहीं होता है, तो वो भी इसका वैक्सीनेशन अगर उनका हो जाए तो फिर वो भी इस बीमारी से बच सकते हैं, चाहे फिर जो खान पान में चाहे कुछ अशुद्धि भी आ जाए तो भी ठीक रह सकता है। अगर थोड़ी बहुत अनगहली हो जाए तो उनका बचाव रहता है इससे, बिल्कुल बचाव रहता है। डॉक्टर साहब इसमें जैसे जो बर्थ होती है बच्चों की अस्पताल में और उस दौरान ये जॉन्डिस की शिकायत बताई जाती है, वो क्या होता है? वो उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं जी। जब बच्चा पैदा होता है, उसका माँ के खून से उसकी डिसकंटिन्यूएशन हो जाती है जी। और हमेशा ये नहीं होता कि जो ब्लड ग्रुप मदर का हो वही बच्चे का हो। लेकिन उसके कारण भी कई बच्चों को इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। ये कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं होता, ये कोई बीमारी वाला जॉन्डिस नहीं होता। ये कुछ बच्चों को फिजियोलॉजिकली आ जाता है, उनको सिर्फ धूप में रख के, पुराने जमाने में तो धूप में बच्चे को डाल देते थे दिन में थोड़ा टाइम, ताकि उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट लगे, तो ये जॉन्डिस खत्म हो जाता है। वो नियोनेटल और जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस का बहुत फर्क है। अब इसमें अगर बात करें, इस हेपेटाइटिस की बात हम करें, तो क्या ये भी धूप में
आराम करने से, धूप में लेटने से ठीक हो सकता है, या फिर नहीं, इसका कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है? इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम्म। धूप में रखने का इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसका तो सिर्फ आपकी जो डाइट है उसमें थोड़ी सी प्रोटीन्स के रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती है और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ते हैं, और संध्याई वाली चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब भी लिवर पे बोझ पड़ता है जी, तो आपको संध्याई वाली चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपको हो सकता है कि वॉमिटिंग आ जाए और बदहजमी हो जाए। और अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और बेड रेस्ट करें, इसकी सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ही वही है जी। पीने को क्योंकि लेकर, हाँ जी डॉक्टर साहब, इसके रेस्ट और ये जाकर करता रहे तो मेरा ख्याल उसको डॉक्टर के पास एक दफा जाने के बाद दोबारा जरूरत ही ना पड़े शायद। डॉक्टर साहब, पीने को लेकर जैसे पूछें, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को गन्ने का रस पीने की हिदायत दी जाती है, सुझाव दिया जाता है, लेकिन आजकल जो गन्ने का जूस हम पीते हैं, जहां भी रेहड़ियां लगी होती हैं सड़कों पर, गलियों के ऊपर, वहां भी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, वो क्या स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, या फिर वो और नहीं, ज्यादा? बिल्कुल लाभदायक नहीं। देखो, गन्ने के जूस का नहीं, गन्ने के जूस में सिर्फ मिठास होती है। मिठास का मतलब कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट इसीलिए हमने कहते हैं कि अगर आप उबले हुए चावल ले लें, उबले हुए आलू ले लें साथ में, और घर का निकाला फ्रेश जूस ले लें, कोई भी फ्रेश जूस ले लें, तो उसका इतना ही फायदा है। गन्ने का जूस कोई जादू नहीं करता इस बीमारी में, बिल्कुल वो नहीं करता। ये लोग जैसे रेहड़ियों का जूस हम पीते हैं, ये मक्खियों वाला, जहाँ पर लगातार मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, लोग वो समझते नहीं है, ऐसी जगह जाकर के वो तो जी, हाँ, जॉन्डिस हो ना हो, आपका पेट जरूर खराब हो जाएगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं ऐसा, गैस्ट्रो का बीमारी तो जरूर हो जाएगी आपको। हाँ, कई बार देखा है कि क्योंकि इसका जब प्रैक्टिकल करके हमने भी देखा, कई बार जिसको हम पी लेते तो वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, वोमिट हो जाती है। बिल्कुल जी। देखो, वो जो मक्खी होती है ना, मक्खी किसी साफ जगह नहीं बैठती। जहाँ पे पखाना गिरा होता है, कहीं और गिरा होता है, वहां पे भी बैठती है। उसने कोई पासपोर्ट लेके तो कहीं बैठा नहीं, उसने वो गने वाले के भी बैठ जाना है जी। वही जो गंद किसी से हाथ से ना लगे, वो मक्खी लाके उसमें डाल देती है। अगर हेपेटाइटिस ए की बात भी है, वो उसको ठीक होने की बजाय उसका काम बिगड़ सकता है उसके साथ। उम्र की आजकल के सीजन में खास तौर पे जब बाजार में रेडियो पे लगे होते हैं, वहां पे किसी भी चीज का इस्तेमाल, जहाँ पे आपको लगे कि भी यहाँ पे मक्खी बैठ सकती है या कुछ और बैठ सकता है, बिल्कुल ही कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसकी सबसे बड़ी इलाज है। बारिश के दिनों में ये ज्यादा बीमारी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब दिक्कत ज्यादा होती है, या सर्दियों में भी इसका कोई इफेक्ट हो सकता है, या फिर उसमें इतना ज्यादा हमें रिस्की नहीं लगता है? ये देखो, ज्यादा चांसेस इसके जो ह्यूमिड वेदर होता है, जिसको बारिश वाला सीजन कहते हैं, जब बारिश पैके हट जाती है और मौसम बहुत ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है, उस सीजन में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें मक्खी बहुत आती है और ऐसे और भी कई जान होते हैं, उड़ते कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कई इधर उड़ गए कई इधर उड़ गए, आपके खाने पे बैठ सकते हैं। खास तौर पे जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, जिनका कोई ऐसा होता नहीं काम, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस चीज का बहुत परहेज करें। ये बीमारी का इसका सबसे बड़ा इलाज सफाई है। नशा करते हैं डॉक्टर साहब बहुत से लोग, नशीली गोलियां, नशीली दवाएं, नशीले पदार्थ और इसी प्रकार से धूम्रपान, ये कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए? देखो, नशीली दवाएं से जो ड्रग लेते हैं ना, जो इंजेक्शन लेते हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, उनको बहुत चांसेस होते हैं इस बीमारी के होने के। कॉन्टैक्ट से भी होते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं। तो उनको इस चीज के लिए इसीलिए कहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन हो तो आपकी सेफ्टी जरूर रहेगी। खाने वाली जो गोली है, जब उससे तो कोई किसी का किसी से नहीं होगा। जो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन वालों को एक दूसरे से हो सकता है इसका। और इसके लिवर की डैमेज इतनी नहीं होती, और जिनमें होती है वो इतनी होती है कि 3-6 महीने में, 9 महीने में वो लिवर ठीक हो जाता है, क्योंकि लिवर में अपने आप को रिपेयर करने की शक्ति भगवान ने बहुत दी है। और जिसका हो भी जाए डैमेज, तो वो 6-8 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर 80% लोग होते हैं जिनका लिवर बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है, उसको पता लग जाता है, प्राथमिक स्तर पर खुद ही जान लेता है कि मुझे हो गया है, जैसे आपने कुछ लक्षण बताए,
और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तो अमूमन कितने दिन तक उसको खान पान के ऊपर सावधानी रखने की जरूरत है? अंदाजा 15 दिन, 20 दिन, या महीने, 1.5 महीना, 2 महीना, ताकि उसका लीवर जहां जहां उसमें स्वेलिंग हुई है, जब इन्फेक्शन हुआ है, वो ठीक हो सकता है? कम से कम 2 से 3 हफ्ते उसको जरूर परहेज रखना पड़ेगा, रेस्ट का हम्म। और खान पान का। हम्म। लेकिन मेरी एक गुजारिश जरूर है आपके दर्शकों को कि एक दफा ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आपको जॉन्डिस है, लेकिन वो कौन सी टाइप का है, ए का है, बी का है, सी का है। कई दफा इंसान इसमें ए में घूमता रहता है और निकलता दूसरी बीमारी में, फिर लेट स्टेज पे वो काबू नहीं आता कई दफा। एक दफा वायरल मार्कर जरूर करा लेनी चाहिए लिवर के ब्लड में से, ताकि पता चल जाए भी कौन से वायरस का ये आपको इन्फेक्शन हुई है। स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग हैं, स्वच्छ खाने पीने वाले लोग हैं, हालांकि चांसेस बहुत कम है उन लोगों को इस प्रकार की दिक्कत होने का, लेकिन क्या वहां पर भी ये चीज हो सकती है? उन लोगों को भी चीज, ये जॉन्डिस हो सकता है, या फिर उन्हें? बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। वो लोग जब अपने खुशी में बाजार जाते हैं, चलो गोलगप्पे खा लें, कुछ ऐसी चीज खा ली, वो पानी जो होता है वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई तो आपका काम हो गया। तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है दूसरे आदमी से, उनको भी हो सकता है। इससे किसी की भी इतनी नहीं होती कि ये गरीब को होगा या अमीर को होगा, ये सभी को हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को आता है कि बाजार जाते हैं तो खाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में पानी को साफ करने के, जो आजकल हमारे घर में आरओ लगे हुए हैं, वो नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आरओ का पानी हम पीते हैं तो वो शुद्ध होता है, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो हम पिएंगे तो हमारा लीवर ठीक रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में मटके का पानी ही होता है, या फिर और भी कई तरीके से वो पानी पीते हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं। वो अगर लगे कि उनके पानी में कोई दिक्कत हो सकती है, तो पानी के अंदर क्या डालकर पी सकते हैं? कैसे उस पानी को पी सकते हैं? पानी में कुछ मिलाकर छोड़ सकते हैं क्या, या पानी देखो, को उसमें उबालकर? उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो क्लोरीनेशन करते हैं, जो सरकार क्लोरीनेशन करती है पानी की, वो तो आपकी टैंकी, अगर टैंकी घर में उसकी क्लोरीनेशन हो सकती है। अगर आपके क्लोरीनेशन का इंतजाम नहीं है, तो जो भी पानी आपने पीना है उसका तरीका है, जो भी पानी है उसको गर्म करके, उबाल के, ठंडा करके आप उसको पी सकते हैं, फिर उसमें सारी सेफ्टी हो जाती है। पर लेकिन अगर आपको चिंता है, शक है, वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको चांस नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उनके प्रति कैसे हमें केयरफुल रहना चाहिए ताकि उनको इस बीमारी से, संक्रमण से हम बचा सकें? उनके लिए खास सावधानी ये है जी कि उनको सफाई से सारा खाना मिलना चाहिए, और बाहर का बिल्कुल कोई खाने वाली चीज जिसमें कच्ची सब्जी, कच्चे फ्रूट, अगर फ्रूट भी आते हैं घर पे तो उसको अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, अच्छे पानी से साफ धो के उसको खाने के लिए रखना चाहिए। और को बाहर की आइसक्रीम वगैरह है, इस सीजन में मेरे हिसाब से अच्छी जगह से ली हो तो ठीक है, नहीं तो उसका बचाव रखना चाहिए, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को। बहुत अच्छे तरीके से उनको धोकर, साफ करके और अच्छे तरीके से खिलाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल मेरा इसमें ये आ गया डॉक्टर साहब, कि जो अगर किसी को इस बीमारी के बारे में समय पर पता नहीं चलता है, या फिर वो ऐसे कहीं से भी कोई दवाई ले लेता है, सही समय पर इलाज नहीं कराता, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं? इसी में जी, अगर आप देखो, अगर आप अनगहली करोगे, आप रेस्ट नहीं करोगे, आप बिल्कुल घूमते फिरते रहोगे भी ये तो ठीक ही हो जाना है, मेरे को डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं लिखी, कुछ नहीं कहा, तो आपका ये बिल्कुल बढ़ सकता है। मैं एक एग्जांपल है, हमारे ही स्टाफ में एक आदमी था, उस लड़के को हमको देख लिया, हमने कहा काका घर पे जाके रेस्ट कर ले, कुछ ना करो, उसने उसकी परवाह नहीं की। वो 1 हफ्ते के बाद हमारे पास कोमा में आ गया था। कोमा में आके उसको कुछ दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, तो फिर उसको लकीली ए टाइप का था, उसमें से निकल आया। पर लेकिन इसमें अगर कोई सोचे इनगैली करके भी ए टाइप का है, मैं घूमता फिरता रहूं, उसके प्रिकॉशन ना लूं, तो ये भी चक्कर में पड़ सकता है। यानी ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अगर समय पर हमने इसका इलाज नहीं करवाया। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई अगर सोचे तो भी मैं ऐसे, या कोई बात नहीं, इतना डेंजरस नहीं है, पर ये डेंजरस बन सकता है। क्या इस होता नहीं, बन सकता है। लीवर पर इसका सीधा इफेक्ट होता है?
क्या लीवर के प्रभावित होने के साथ साथ ये बाकी हमारे किडनी को, हार्ट को या फिर और हमारे फेफड़ों को ये प्रभावित कर सकता है? नॉर्मली नहीं करता जी। नॉर्मली ये नहीं करता, सिर्फ लिवर को ही करता है। हाँ, अगर आपने आपका उसके कोमा वाली स्टेज में पहुंच गए हो, कोमा वाली स्टेज से अगर आपका जॉन्डिस का लेवल बहुत ऊंचा बढ़ गया है, फिर तो गुर्दे पे प्रभावित कर देता होता कई दफा। पर लेकिन बहुत से लोगों में ये हेपेटाइटिस जो ए है, इसमें ये नहीं होता। बाय लार्ज बड़ा सेफ जॉन्डिस कहते हैं हम इसको। जिसको हो भी जाए उसको कहते हैं भाई अपना पहले ख्याल रखता है, वो कहता है जी गलती से बाहर गया था, वहाँ खा पी आया, बाद में पता चला 4-5 दिन के बाद कि ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी। पर लेकर अगर इसका अच्छी तरह से इंसान ध्यान रखे तो इसका कोई चिंता वाली बात नहीं होती। एचबी के स्तर को लेकर इसमें अगर सवाल करें हम, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस हेपेटाइटिस ए से? किस पर जी? हेपेटाइटिस ए से हमारे एचबी लेवल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हीमोग्लोबिन पे? एचबी लेवल पे कुछ नहीं होता। एचबी वैसे ही रहती है। एचबी को कुछ नहीं करता ये। सिर्फ आपके जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मल आपके एचईओटी, एचईपीटी, बिलिरुबिन 3 चीज देखते होते हैं आमतौर पे। बिलिरुबिन तो इसकी 10, 12, 15 तक भी जा सकती है। जो ओटीपीटी होते हैं इसके, वो इसमें हजारों में चले जाते हैं। पर लेकिन जब ये ठीक होता है तो गिरता भी एकदम जल्दी होता है ये। इसको अगर इसकी सबसे बड़ी एक दरखास्त लोगों को, आपके स्रोतों को ये है कि इसको अनगहली मत करे। अगर इसको आप ध्यान से रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। इससे कोई आज तक हमने इतना देखा नहीं कि जिसने अनगहली ना की हो, ध्यान रखा हो, उसको कोई नुकसान हुआ। जिसने अनगहली की है उसका भी मैंने देखा हुआ एग्जाम। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनसे जो उनके पेट में पल रहा बच्चा है उसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ सकता है? जो माँ जॉन्डिस की शिकार हो गई है तो उससे बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है? ये वायरस प्लेसेंटा नहीं क्रॉस करता। बी कर लेता है, सी कर लेता है, लेकिन ए वायरस का नहीं सुना कि वो प्लेसेंटा क्रॉस करता हो। अगर आपको गर्भ में हो भी गया है तो इसका बच्चे पे असर होने का चांसेस कम है। अगर मदर को हो गया है गर्भ के दौरान और उसको जॉन्डिस हो गया है, चाहे कितना भी हो गया, बच्चे को उसका असर होने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर साहब, लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। एक दीपक कॉलर जुड़ गए हैं संगरूर से। दीपक जी, स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार दीपक जी, बोलिए। सर, अगर काला पीलिया हेपेटाइटिस बी हो उसके क्या लक्षण होते हैं? काला पीलिया दीपक जी हेपेटाइटिस सी को कहते हैं पंजाब। बी को नहीं कहते, सी को कहते हैं। ठीक है सर। सी, और ये वायरस आपको लेबोरेटरी से ही पता चलेगा कौन सा वायरस है। ठीक है और सर। उसके साथ उसका वायरस का लोड चेक हो जाता है, कितना वायरस का लोड है। और आजकल इनफैक्ट हेपेटाइटिस सी का इलाज भी पूरा होना शुरू हो गया है। नई नई दवाई आ गई हैं। पहले कोई टाइम था जब ये बहुत जानलेवा था। आज के दिन अगर सबसे घातक वायरस है तो बी है, और सी का तो आजकल अच्छी तरह से इलाज कराओगे, टाइम से इलाज कराओगे तो सी से बिल्कुल इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दीपक ने जो सवाल किया बी को लेकर भी एक सवाल मैं करना चाहूंगा। शुक्रिया दीपक बातचीत के लिए, सवाल पूछने के लिए। बी का इलाज है, नहीं है, या फिर ये परमानेंट रह सकता है? बी का इलाज कोई नहीं है जी। बी का इलाज तो पहले टाइम पे तो अगर ये आपको जबरदस्त अटैक हो गया फिर तो ये लपेट लेगा। अगर आपको उस टाइम कंट्रोल हो गया या टाइम से पता चल गया फिर इसकी दवाई है। दवाई वो कितना का असर करती है वो भी अभी 100% वाला बात नहीं है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए में है और अब सी में भी शुरू हो गया। बी में बहुत प्रॉब्लम आती है। बी रिस्क ज्यादा है उसको लेकर, यानी आपने जैसे एक बड़ी बात कही कि अगर हमें इसके लक्षण नजर आते तो हमें जांच जरूर करा लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि भाई अगर आपको लगता है कि ऐसे संकेत हैं तो जांच कराएं। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और कई दफा आदमी ऐसे शुक में रहता है भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर वो उतने टाइम में अगर टाइम निकल जाए तो फिर गड़बड़ रहती है। अगर आपका वायरस बी और सी हो, आपका जॉन्डिस भी ठीक हो जाओ, लेकिन वो डैमेज करता रहता है, वो बॉडी से निकलता नहीं है जी। ए का वायरस तो रहता है, निकल आता है, खत्म हो जाता है, और बी और सी का रहता है और डैमेज करता रहता है। अगर टाइम से आप अगर ना इलाज कराए तो लिवर पे ये परमानेंट डैमेज कर सकता है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर गुरिंदर एस गरेवाल से हम बात कर रहे थे। उन्होंने हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया, बी के बारे में भी जानकारी दी और सी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। और सही और सरल और सीधा जो रास्ता वो यही है कि आपको अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं अपने शरीर में, तो आप डॉक्टर से जांच जरूर करा लें, क्योंकि हो सकता है वो ए हो, या हो सकता है बी, या हो सकता है वो सी भी हो। और ऐसे में अगर आप समय पर जांच नहीं कराते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए की जहां तक बात है, वो इतना ज्यादा खतरनाक है नहीं। आप उसको अपने खान पान, अपने जो आहार विहार है, उससे भी ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।